आप भी क्लास 10th में हैं, ठीक है, और 2027 में आप भी चाहते हैं बढ़िया मार्क्स लाए, ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए और अभी से भी कुछ नहीं पढ़े हैं इससे पहले, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़े, थोड़ा मोड़ा पढ़े ध्यान से, ठीक है, और ज़्यादा नहीं पढ़े तो अब भी आपको डराना नहीं है, ठीक है, अभी से भी मेहनत कर दीजिएगा तो बढ़िया परफॉर्म कर पाइएगा, ठीक है। 2027 के अगर एग्ज़ाम में आप भी चाहते हैं बढ़िया नंबर आ जाए तो देखिए यह रूटीन को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है, और आप मस्त मतलब जा सकते हैं, ठीक है, बढ़िया जो आपका सपना है वह पूरा जरूर होगा, ठीक है, क्लास 10th में, स्पेशली क्लास 10th के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ रूटीन वूटीन सब हम बता देते हैं, बढ़िया से इसको समझ लीजिए। देखिए रोज़ हमको पढ़ना है कई घंटा, तो 6 घंटा, ठीक है, रोज़ कितना पढ़ना है, 6 घंटा, ठीक है, ज़्यादा हो जाए कम नहीं जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 400 प्लस आए, 450 प्लस आए तब, ठीक है, 6 घंटा प्लस हो जाए लेकिन नीचे नहीं जाना चाहिए, घड़ी के सुइया ऊपर चल जाए लेकिन नीचे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और साथ में देखिए 6 घंटा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते रह जाएंगे, वैसा भी बात नहीं है, हम बताएंगे अभी, ठीक है। और हैंड राइटिंग देखिए, अगर आपको मार्क्स ज़्यादा लाना है एग्जाम में, क्लास 10th के मार्क्स चाहे 12th के कोनो क्लास में है आप भी, ठीक है, कोई भी क्लास में है, अगर आप चाहते हैं अच्छा मार्क्स आए तो हैंड राइटिंग मस्त कर लीजिए, ठीक है। जितना ही आप फ्रेश लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है। देखिए फ्रेश लिखने से होता है, देखने में कॉपी अच्छा रहना चाहिए, ठीक है, देखने में अभी इधर लिख दिए यहाँ काट कुट हो गया, इन्हें लिख दिए उन्हें भांग दिए, वैसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और हैंड राइटिंग कम से कम 1 पेज रोज लिखिए, ठीक है, और बढ़िया से मस्त मस्त लिखिए जो आपको पसंद आ जाए, ऐसा लिखिए कि आपको बढ़िया से पसंद आ रहा है, अपर राइटिंग देखने का मन कर रहा है, तब समझेंगे कि हाँ बढ़िया हैंड राइटिंग है। तो देखिए यहाँ पे रोज तो 6 घंटा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है तो देखिए हम सुबेरे पढ़ना है, दिन में पढ़ना है और रात के पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, दिन में पढ़ना है और रात के पढ़ना है। हो सकता है आप कोचिंग पढ़ते होंगे, का स्कूल जाते होंगे, फिर भी तो टाइम मिलता होगा, आपके पास टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता होगा, तो उसमें आप टाइम बचा बचा के मैनेज कर के आप पढ़िए, ठीक है। अगर आप उतना भी नहीं पढ़ सकते हैं तो कैसे क्लास 10th में आप बढ़िया परफॉर्म कर पाइएगा, ठीक है, तो पढ़ना होगा, ठीक है। अब सिर्फ बच कितना गया था, आप ज़्यादा नहीं जोड़िए, सिर्फ 6 महीना जोड़िए, ठीक है, कई महीना बच गया है, 6 महीना जोड़िए, ठीक है, 6 महीना आपके पास है, पूरा फुल टाइम है, आप अभी से भी कुछ बिगड़ा नहीं, ठीक है। कितना बच्चा पढ़ता भी होगा ना तो लगभग पूरा कुछ अभी तक कवर थोड़ी कर लिया होगा, अभी धीरे धीरे करे करे सब कवर करेगा, तो आपका भी कुछ छूटा नहीं है, अभी भी जहाँ भी है आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी क्लास में है आप सिर्फ 6 घंटा पढ़ना है। देखिए कैसे पढ़ना है, आप सुबह में मैथ पढ़िए, सुबह में क्या पढ़ना है आपको, मैथ पढ़ना है, स्पेशल मैथ पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ मैथ पढ़ना है, 2 घंटा पढ़िए, ठीक है, कम से कम 2 घंटा मैथ को पढ़ना है। मैथ को कैसे पढ़िएगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन, हम 10 को क्वेश्चन है, 10 को बनाते बनाते जा रहा है और 5 को बन गया, 6ठा नंबर पर अटक गए, अबे नहीं कर रहा है, तो नहीं आ रहा है तो आप ट्यूशन पढ़े होंगे, ठीक है, चाहे कोचिंग पढ़ते होंगे, वहाँ से देख लीजिए, ना तो यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख लीजिए, कहाँ से देखिए, लेकिन उसको आपको अगर मान लीजिए यूट्यूब पर गए, वहाँ पे समझ में नहीं आया, तो नहीं आया तो क्या करना है, क्वेश्चनवा को उतार लेना है वहाँ से, इसको 2 बेर 3 बेर आपको बनाना है खुद से, और ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको, ठीक है, ऑटोमेटिक दिमाग में सेटे हो जाएगा, वही क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आप निकल जाएगा दिमाग में से, लेकिन वो याद हो जाएगा। आप 2 बेर 3 बेर बना कर देखिएगा, ठीक है, अगर हमारा बात पर विश्वास नहीं है तब। अच्छा सुबेरे खाने 2 घंटा मैथ पढ़ना है, कहने से नहीं होता है, देखिए 2 घंटा हम बोलेला बोल दिए, जब हम भी बैठेंगे तो मन इधर उधर होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, मन शांति करके पढ़ना ही होगा, ठीक है। कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मन पूरा शांति करके, दिमाग शांति करके पढ़ना है। 2 घंटा हम भी जानते हैं लगातार बैठना उचित नहीं है, तो क्या कीजिएगा, थोड़ा ब्रेक लेते रहिएगा, उसी में 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट इन्होंने कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन हाँ मोबाइल से दूरी बना के पढ़िएगा, और कुछ हो सकता है लेकिन मोबाइल से दूरी, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई देखिए अब ज़माना बहुत बदल गया है, सब कुछ सोचिएगा कि मोबाइल यहीं चलते रहे और यहाँ पढ़ाई कर ले तो ऐसा
संभव नहीं है, बढ़िया से नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। आपका दिमाग हो सकता है तेज है, कुछ समझ आ रहा है तो बढ़िया है, लेकिन आगे जाकर बहुत गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल से थोड़ा सा दूरी। अच्छा देखिए, तो 2 घंटा पढ़ना है तो 2 घंटा में आप मान लीजिए आधा घंटा इन्होंने करिए लीजिएगा, तब वो तो 1.5 घंटा पढ़िएगा ना। और 1.5 घंटा कैसे मैथ को पढ़ना है, मैथ तो पढ़ने से हो गया नहीं हुआ, पढ़ना है। देखिए जैसे अब मान लीजिए आज हम पढ़ के आए, आज हमको प्रश्नावली 8.1 मान लेते हैं का, त्रिकोणमिति 8.1, तो पूरा धो के बना लिए। हमारा क्या मिनट लग गया, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, जितना लग गया मान लीजिए 1 घंटा नॉर्मल हम मान लेते हैं, क्या हम बनाएंगे तो 40-30 मिनट लग ही जाएगा अगर बढ़िया से बनाएंगे तो का, और हाली हाली बनाएंगे तो बातें हटाइए। तो ठीक है, तो आपको भी मान लीजिए 1 घंटा लग गया का, मान लेते हैं 1 घंटा लग गया, तो अब क्या कीजिएगा हैं, 1 घंटा लग गया तो वहाँ से छोड़ देना है नहीं। 1 घंटा में आप बनाए हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ उसमें डाउट ज़रूर होगा, तो वह जाके आपने ट्यूशन में पूछना है, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पूछना है, चाहे अगल बगल में भाई बहन है तो उससे पूछना है, चाहे यूट्यूब पर हमारा भी वीडियो मिल सकता है। अगर पूरा तो हम नहीं बनाए, लेकिन 8.1 ही सबका तब मिल ही जाएगा, हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा, ऐसे सर क्लास 99 पर, चाहे बहुत ही सारे टीचर है यूट्यूब पर, सभी के यूट्यूब पर मिल ही जाएगा वीडियो। आप खाली लिख दीजिएगा पर्सनाली 2.4 चाहे 2.8 8.1 कुछ लिख दीजिएगा ना तो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर त्रिकोणमिति पढ़ना है तो हम बढ़िया से पढ़ाए, एपी पढ़ना है हम पढ़ा दिए, एकवा चैप्टर पढ़ना है सब हम हमारा चैनल पर है अवेलेबल, ठीक है। तो हमारा चैनल ही सर्च कीजिए, कि हमको भी सपोर्ट कीजिए। अच्छा अब देखिए मैथ कैसे पढ़िएगा, तो जैसे 8.1 के का किए क्वेश्चन को हम बना लिए, तो अब हमको उसमें 2 को नहीं बुझाया, तो वो 2 को क्या करना है, छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 2 के बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको 2 बार और ही बना लेना है, ऑटोमेटिक दिमाग में व्यवस्था फिट हो गया, ठीक है। और फिर बिहान क्या करेंगे, आज तो 2 पढ़ लिए, आज तक पढ़ लिए, बिहान का करेंगे, तो बिहान का कीजिएगा, फिर दूसरा प्रश्नावली बनाइएगा। मान लीजिए ट्यूशन स्कूल पढ़ते हैं तो उसमें से होमवर्क मिला है वह बनाइएगा, ठीक है। मैथ में सब उसी में करना है, 2 घंटा में ट्यूशन का भी होमवर्क करना है उसी में, ठीक है। एक्स्ट्रा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको 2-4 मिनट 5 मिनट टाइम देकर बनाइएगा, और आगे का मतलब पीछे का जो प्रश्नावली खत्म हो गया है, जैसे मान लेते हैं 5वां चैप्टर खत्म हो गया, तो आज हम पढ़ लेंगे 5.1 के क्वेश्चन, अब 5.2 में मानिए ठीक है ज़्यादा है, ज़्यादा क्वेश्चन है तो 2 दिन में पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, 1 दिन में नहीं पढ़ेंगे तो 2 दिन में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन को बनाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है अगल बगल से हम तो बताइए दिए का, तो आपको मैथ ऐसे कवर होगा, ठीक है। बोलने से नहीं करने से होता है, हम भी बोलने के लिए बोल दे रहे हैं, लेकिन पढ़ना आपको है, थोड़ा सा ध्यान तो देना ही होगा। अच्छा अब बताइए, नहीं तो मैथ के टेंशन खत्म हो जाएगा, अगर आप पढ़ लीजिएगा वैसे, तो कल आपको लगता है आप 6 महीना वैसे पढ़ लीजिएगा तो आपको लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, पूरा बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब 2 घंटा पढ़ना है हिंदी और संस्कृत, मतलब 1-1 घंटा मान लीजिए, ठीक है, 1-1 घंटा। तब देखिए हिंदी में कैसे पढ़ना है, तो हिंदी के देखिए हम बता देते हैं बढ़िया से कैसे पढ़ा जाता है। हिंदी के आप लोग कहानी निकालिए, ठीक है, और कहानी को पढ़िए, हिंदी के कहानी निकाल लीजिए, चाहे निबंध निकालिए, जो चैप्टर आज मन के एक चैप्टर, तो एक चैप्टर को बढ़िया से ऊपर से लेके नीचे ले पढ़ लेंगे, जितना देर लगे पढ़ेंगे। अभी आपके पास टाइम है, पढ़िए, बुक पढ़ने से आपका क्या होगा, हिंदी पढ़ने का भी बढ़िया से कुछ मतलब ऐसा वर्ड आ जाएगा जो आपको कन्फ्यूजन रहेगा वो दूर हो जाएगा। तो देखिए हिंदी पढ़ने भी फास्ट में आ जाएगा, और फास्ट में जब आज आप हिंदी पढ़ लीजिएगा तो आगे जाके एग्जाम में रटना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन को धकाधक पढ़ा जाता है, तो हिंदी पढ़ने आएगा तब तो पढ़िएगा। तो हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए, ये ना कि अब मान लीजिए यहाँ लिखल है लिखल है यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर 3 है तो ऐसे क्वेश्चन लिखल है। अब हम ओकरा काम पढ़े, यदि समांतर श्रेणी का इतना सार अंतर, ऐसे पढ़ेंगे नहीं, पूरा फास्ट में पढ़ने के लिए आपको हिंदी रीडिंग करना होगा, ठीक है, हिंदी को बार बार पढ़ना होगा, तो वो पढ़िएगा, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा टाइम बच जाएगा तो क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव उसमें का याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कुछ याद कीजिएगा, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ अभी याद करिए, बाद में एग्जाम टाइम पूरा याद कीजिएगा। लेकिन अभी कुछ जैसे लेखक के जन्म हो गया, ठीक है, जैसे भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब निबंध उबंध मतलब बेसिक जो चीज़ होता है वही याद कीजिएगा, और बुक पढ़िएगा, अभी बुक पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, बुक पढ़ना है। अच्छा उसके बाद में बच क्या गया, तो व्याकरण। देखिए तो एक दिन बुक पढ़ेंगे और एक दिन व्याकरण, एक दिन बुक और एक दिन व्याकरण, तो व्याकरण तो आपको याद करना है, तो व्याकरण को आप रोज पढ़िएगा, रोज नहीं, एक दिन खेप के बुक, एक दिन
व्याकरण, ठीक है, रोज दोनों पढ़िएगा। अच्छा वैसा ही संस्कृत है, और संस्कृत में भी व्याकरण होता है, तो अभी आप क्या कीजिए, संस्कृत व्याकरण नहीं, सिर्फ संस्कृत पढ़िए, ठीक है। और एग्जाम से 2 महीना पहले आप व्याकरण भी पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी आपको आ जाएगा ना, तो संस्कृत व्याकरण ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर हिंदी व्याकरण आता है, संस्कृत व्याकरण भी हार्ड नहीं है, तो वहाँ से आपका हो जाएगा वो कवर, ठीक है। तो हिंदी और संस्कृत का भी टेंशन दूर हो जाएगा। अच्छा अब आते हैं कहाँ, तो रात में। अच्छा रात में क्या करना है, कितना बहुत सारे लोग बता सकते हैं आपको, बहुत सारे टीचर, मोटिवेशनल चैनल वाले बहुत बार बताते हैं कि रात के मैथ पढ़ने से ठीक रहता है। रात के आप मैथ पढ़िएगा तो नींद नहीं लगेगा। नींद उसको लगता है जिसका सपना नहीं है। आपको नींद नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगर 10 बजे से पहले सूत जा रहे हैं तो क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं। 10 बजे से पहले अगर सो जा रहे हैं तो कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो याद रखिए, ठीक है, 10 बजे तक पढ़ना है, यानी 7 बजे से चाहे 8 बजे से कॉपी धरिए और पढ़ लीजिए। 8 बजे से कॉपी धरिए, 10 बजे तक ले पढ़ के तभी सूतना है आपको, ठीक है। और उसके बीच में कोई लंच ब्रेक त्रेक नहीं। हाँ खाना खा लीजिए, 5 मिनट लगेगा, वो खाना खाने के लिए मना नहीं करेंगे, खाना खाइए, ठीक है, और पढ़िए। खाइएगा तभी तब पढ़िएगा। तो देखिए, तो रात में 2 घंटा पढ़ना है क्या, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान तो आपको याद करना होगा, उतना समझ में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ याद करना होगा, कुछ कथी बहुत याद करना होगा। सामाजिक विज्ञान याद करना है और साइंस को समझना जाता है, ठीक है। साइंस में थोड़ा मोड़ा याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समझा जाता है, ठीक है, ज़्यादा समझना है और इसको तो याद करना है सामाजिक विज्ञान के। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सामाजिक विज्ञान में होता क्या है, आप याद कीजिएगा ना तो याद रहेगा, लेकिन जैसा ही एग्जाम में जाइएगा ना तो ये सब सन दे देता है। जैसे मान लीजिए वो क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ना, 13 अप्रैल 1919, हाँ ठीक है। तो यहाँ से दे देगा 1919, 1920, 1925, 1937, ऐसा देगा जो आपको लगेगा सब सही है, लेकिन होगा कोनो सही नहीं। मतलब एगो में सही रहेगा लेकिन आपको बुझाएगा नहीं। तो ए पर सामाजिक विज्ञान पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। काहे कि देखिए हम भी क्लास 10 के एग्जाम दिए थे ना, तो सोशल साइंस में हमारा बहुत बढ़िया थे, हम सब याद करके गए थे सन बढ़िया से, मतलब थोड़ा सा भी दिक्कत हमको नहीं लग रहा था। टेस्ट भी दे रहे थे, मतलब अपना से मॉडल सेट खरीदे थे तो हमें टेस्ट लगा रहे थे, तो लगभग देखिए 80 गो में हमारे कब 60 गो सही हो जा रहा था, कब 70 गो, कब मतलब 50 से ऊपर है, एको कम नहीं। और जब एग्जाम देके आया चेक किए तो 18 गो ऑब्जेक्टिव सही था, 18 गो ऑब्जेक्टिव है, कुल नंबर में 60 गो है किया, समझिए। तो उसमें ध्यान लगाना होगा ना, तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के आपको मन से पढ़ना है और विज्ञान के भी दिमाग लगा के पढ़ना है, ठीक है। सब कुछ पढ़ना है दिमाग लगा के, लेकिन सामाजिक विज्ञान के कुछ याद कीजिएगा, ठीक है, याद करना है। तो देखिए यह है आपका 3 गो रूटीन हो गया 6 घंटा का, ठीक है। इसमें से अगर आप थोड़ा सा कम पढ़ना चाहते हैं तो काम कीजिए, 1-1 घंटा कम से कम कर लीजिए, ठीक है। 2 घंटा है तो 1-1 घंटा कर लीजिए, लेकिन पढ़ना है 3 घंटा पढ़िए, नहीं 6 घंटा पढ़ा से होगा। सर जी हमारा बहुत काम रहता है, कुछ हो रहता है, तो ठीक है 3 घंटा पढ़ सकते हैं, 3 घंटा पढ़िए। 3 घंटा पढ़ना है ना, तो 3 घंटा पढ़िए। क्या कीजिए, 1 घंटा मैथ्स पढ़ लीजिएगा और 1 घंटा में एक दिन में काम कीजिएगा, एक दिन में हिंदी पढ़िएगा, तो बिहान वाला संस्कृत, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, ऐसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे भी वैसा ही करना है, विज्ञान एक दिन सामाजिक विज्ञान, फिर विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान। ऐसे देखिए रोज पढ़ने से क्या होगा, आपका दिमाग भी स्ट्रांग रहेगा और आपको लगेगा कि हाँ अब हमको सब कुछ आ रहा है। देखिए आपको नहीं आएगा ना, 1-2 गो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, जैसे किताब हम देख रहे हैं, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन हम देखें, यहाँ हम अभी एपी के पढ़ाए थोड़ा वीडियो बनाया है, तो यहाँ है उदाहरण, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देख लिया है, 10वां पद ज्ञात करना है। अब मान लीजिए हमको नहीं आता है, अबे नहीं करता है हमको, तो हमारा लगेगा कि का हम पढ़ते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बनेगा, केकरा से पूछे, क्या करे। तो ऐसा हो जाता है। अगर वही आपको आ जाएगा, रोज़ बनाइएगा ना उसको, तो याद रहेगा कि ना रहेगा। तो हाँ, तो यही बात है। तो रोज़ आपको पढ़ना है, रोज़ पढ़ने से यही फायदा है, ठीक है। रोज़ पढ़िए और देखिए 400 प्लस का सपना पूरा होगा, 400 प्लस का सपना पूरा होगा। वैसे हम फर्स्ट बार इस साल पहले पढ़ाए हैं, मतलब 2026 के एग्ज़ाम में हमारा स्टूडेंट 6 को हम पढ़ाए हैं, ठीक है, अभी ऑफलाइन में। तो उसमें से मतलब सभी का अच्छा नंबर आया है, लेकिन 400 प्लस हुआ है, ठीक है। 405 तक ले हमारा नंबर गया, उससे ज़्यादा नहीं है। तो हम चाहते हैं अगला बार 450 पार कराए नंबर, ठीक है। और यूट्यूब पर भी थोड़ा हम VVI क्वेश्चन और VVI सब कुछ डालते रहेंगे, VVI क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डालेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर भी मतलब ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हाँ
इतना तो जरूर कह देंगे क्वेश्चन जो रहेगा वह फिट रहेगा, ठीक है, बढ़िया रहेगा। और समझाना क्या है, समझा पाएंगे, यहाँ पे डिजिटल व्यवस्था नहीं है फिर भी समझाएंगे बढ़िया से, इसी बोर्ड पर समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे बढ़िया से, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को, हर चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे तो कराएंगे, 6 महीने के अंदर ही हमारा वादा रहा, ठीक है। जितना चैप्टर हमको लगता है कि हाँ VVI है उस सब का कराएंगे, एक भी छोड़ने वाले कि ना उसे नहीं है। तो आप लोग 2027 में एग्जाम देने वाले हैं न, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, आपके लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है। बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हम लोग बात करें, 2027 का सपना पूरा होगा, 2027 का आप लोग का सपना है और पूरा होगा, ठीक है। अगर आप लोग आज से ही फॉलो इसको कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, ना तो कल से फॉलो ही करना ही है, ठीक है, और आपको पढ़ना है मन से, ठीक है। कोई दिक्कत, फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।